हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये जो सारे क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर 2021 में पूछे गए थे। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, पहला क्वेश्चन है, राजनीतिज्ञ लेखक एम वीरप्पन मोइली को उनकी डैश काव्य रचना श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी कन्नड़। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, कन्नड़। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली को उनकी कन्नड़ काव्य रचना श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, दूसरा क्वेश्चन में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी, बिहार में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य बिहार राज्य के भागलपुर में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, भारत में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकारी के नियम को कब समाप्त कर दिया था? हमारे ऑप्शन है 1956 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1960 में, ऑप्शन डी 1950 में। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, 1956 में भारत में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ने 1956 में ज्येष्ठाधिकारी के नियम को समाप्त कर दिया था। ज्येष्ठाधिकारी के नियम में जो ज्येष्ठ पुत्र को हैं वो उनको अपने छोटे भाई बहनों की तुलना में अपने पिता की संपत्ति और राज पर पहला अधिकार होता है। तो बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, चौथा क्वेश्चन है, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? हमारा ऑप्शन है 1934 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1909 में, ऑप्शन डी 1945 में। हमारा सही उत्तर विकल्प बी, जो कि 1920 में। बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय डैश है, ये क्या है? ए गोल्फर, बी बैडमिंटन खिलाड़ी, सी तैराक, डी टेबल टेनिस खिलाड़ी। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती थी तथा 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था भारत के लिए। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, छठा क्वेश्चन है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? हमारे ऑप्शन है लूनी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी सोन। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, लूनी। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी लूनी है। यह नदी राजस्थान के अजमेर जिले से दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होने के पश्चात कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, सातवां क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में भारतीय विराट कोहली ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार जीता? हमारा ऑप्शन है आईसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ऑप्शन बी आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ऑप्शन सी आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, ऑप्शन डी आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अवार्ड 2020 की घोषणा की थी, जिसमें आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेड विराट कोहली को सम्मानित किया गया था, जो कि भारत के हैं, और आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड को स्टीवन स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उसके बाद आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड जो पुरस्कार है वो महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया। उसके बाद आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के हैं, उनको दिया गया। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? हमारा ऑप्शन है अनंत वासुदेव मंदिर, ऑप्शन बी गुडीचा मंदिर, ऑप्शन सी मुक्तेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी कादरी मंजूनाथ मंदिर। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, कादरी मंजूनाथ मंदिर। बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नौवा क्वेश्चन है, यस बैंक के संस्थापक कौन है? हमारा ऑप्शन है राहुल कुमार, ऑप्शन बी राजेश कपूर, ऑप्शन सी राणा कपूर, ऑप्शन डी प्रशांत कुमार। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, जो कि राणा कपूर।
यस बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है जिसकी स्थापना 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर किया था। तो बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमारा ऑप्शन है आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। ऑप्शन बी, लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा से विघटित करता है। ऑप्शन सी, भोजन ग्रासनली के माध्यम में आमाशय में प्रवेश करता है। ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी, जो कि गलत है कि लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारे 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? हमारा ऑप्शन है सादत खां, ऑप्शन डी मार्तंड वर्मा, ऑप्शन सी चिकिलिच खां, ऑप्शन डी हैदर अली। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, सादत खां। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हम 12वां क्वेश्चन, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? हमारा ऑप्शन है जीतन बाजी, ऑप्शन बी अवध बिहारी चौधरी, ऑप्शन सी विजय कुमार सिन्हा, ऑप्शन डी प्रेम कुमार। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, विजय कुमार सिन्हा। नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा का अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को चुना गया और इस पद पर चुने जाने वाले वे पहले भाजपा विधायक हैं। बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 13वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? हमारा ऑप्शन है लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी संप्रभु, ऑप्शन डी समाजवादी। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, संप्रभु। संप्रभु शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है और यह अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 14वां क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? हमारा ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, जो कि फिरोज शाह तुगलक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, परंतु केवल पहली मंजिल ही बना सके थे वो, और उसके बाद इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिला निर्माण कराया था तथा फिरोज शाह तुगलक ने जब बिजली गिर गई थी उसके कारण चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसे 5वें मंजिल का निर्माण कराया था। तो ये डिटेल में आपको मैंने बता दिया। बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 15वां क्वेश्चन है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? हमारा ऑप्शन है प्रतिभूति लेन देन कर, ऑप्शन बी केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ऑप्शन सी वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन डी सीमा शुल्क। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, वस्तु एवं सेवा कर। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 16वां क्वेश्चन है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद मोस्ट सेटल एंड सर्टिफिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमनिकाइंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है। हमारा ऑप्शन है डायना एडलिजी, ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी विनोद राय, ऑप्शन डी विक्रम लिमिये। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी, रामचंद्र गुहा जो है वो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट द लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद मोस्ट सटल एंड सर्टिफिकेट गेम नोन टू ह्यूमन काइंड नामक पुस्तक लेखक है रामचंद्र गुहा, जो एक भारतीय इतिहासकार भी हैं। बढ़ते हैं हमारे 17वां क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 17वां क्वेश्चन है, हमारा 17वां क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में सब्जी और फूलों के लिए इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई किस राज्य में खोला गया था? हमारा ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी केरल। हमारा सही उत्तर है विकल्प जो कि डी है, केरल में खोला गया था। नवंबर 2020 में सब्जी और फूलों के लिए इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई जिसे कहते हैं उसे केरल में राज्य के वायनाड जिले में खोला गया था। बढ़ते हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? हमारा ऑप्शन है एनीमिया, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी रेबीज। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, एनीमिया।
हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है जिसके कमी के कारण शरीर में खून की मात्रा घट जाती है जिसे एनीमिया रोग होता है। बढ़ते हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होता है? हमारा ऑप्शन है आंखें, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी जीभ। हमारा सही उत्तर विकल्प डी जीभ। जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसका स्वाद जो टेस्ट होता है उसे कलियां बट्स कहते हैं। इन्हीं स्वाद के कारण मनुष्य को भोजन में विभिन्न स्वाद आता है जैसे कि मीठा, खट्टा, कड़वा आदि का आभास होता है। बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। हमारा ऑप्शन बैल, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी खेती के औजार, ऑप्शन डी पूर्वजों। हमारा सही उत्तर विकल्प ए बैल। जो कि भारत के एक कृषि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि जो है उसको अच्छा बनाने में मवेशियों का भी विशेष योगदान है। जैसा कि आपको पता है भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में किसानों द्वारा अपने मवेशियों गाय, बैल, बछड़े की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 31 अगस्त 2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ लेने वाली महिला न्यायाधीशों में शामिल नहीं थी? हमारा ऑप्शन है जस्टिस इंदिरा बनर्जी, ऑप्शन बी जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, ऑप्शन सी जस्टिस बीबी नागरत्न, ऑप्शन सी जस्टिस हिमा कोहली। हमारा सही उत्तर विकल्प ए जस्टिस इंदिरा बनर्जी। बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ 22वां क्वेश्चन है डैश बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM की एक पहल है। हमारा ऑप्शन है इंडियन गोल्ड कलेक्शन, ऑप्शन बी ग्रीनवुड कलेक्शन, ऑप्शन सी ग्रीन गोल्ड कलेक्शन, ऑप्शन डी इंडियन बम्बू कलेक्शन। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। जो जून 2021 में भारत सरकार ने बांस के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर एक विंडो द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन शुरू करने के लिए कार्य आरंभ किया है। तो बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ 23वां क्वेश्चन है प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में डैश में किया गया था? हमारा ऑप्शन है ओस्लो, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी स्टॉकहोम। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी पेरिस। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में पेरिस में किया गया था। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ 24वां क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? हमारा ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन बी प्रशासनिक अधिकरण, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। हमारा सही उत्तर विकल्प ए भारत के महान्यायवादी जो है अनुच्छेद 76 उनसे संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे आज के 25वें और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है डैश एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। हमारा ऑप्शन है बचाव व्यवस्था, ऑप्शन बी संपार्श्विक, ऑप्शन सी मापनीयता, ऑप्शन डी ऋण परिशोधन। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी ऋण परिशोधन। केवल एक जो है ऋण परिशोधन केवल एक उधारकर्ता की प्रक्रिया है जो किस्तों में उधार ली गई धनराशि का भुगतान करता है। और जो इसका प्रकार बताया गया है ऋण राशि या मूलधन घटाता है। यह एक ऋण के विपरीत है जहाँ उधारकर्ता एक भुगतान में पूरी राशि जो है वो वापस करता है तथा ऋण परिशोधन का मुख्य प्रभाव ऋणदाता के लिए जोखिम कम हो जाता है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। थैंक यू दोस्तों इस सेशन को देखने के लिए और भी 25 क्वेश्चन की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ध्यान रखें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको समय समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए आप देखते रहें द एग्जामिनर।